करने के लिए, बट फाइनली इज डन. आई एम रियली हैप्पी. और हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ. और मैं ये बहुत एक्साइटेड हूँ. एक्साइटेड हो? एक्साइटमेंट की या आई ऑलवेज वांटेड कि मुझसे कोई क्वेश्चंस करे और मैं चुपचाप बैठ के बस आराम से जवाब दूँ. नहीं तो फिर यू आर अ वेरी गुड इंटरव्यूअर. हमने देखा भी है आयुष के साथ जो पहले इंटरव्यू हुआ था, वो कितना अच्छा हुआ था ना. इट वाज सच अ ग्रेट मेमोरी, वो नेपाल में जब हुआ था. वो तो मैंने वो सारी चीजें निचोड़ दी थी आयुष की जो आप लोग पूछना चाहते थे, एक एक चीज. कुछ नहीं छोड़ा था. और पहले आई रियली वांटेड टू से ऑल द व्यूअर्स दैट वी एक्चुअली शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड. भाई बहन का जैसा रिश्ता है. बट राइट नाउ आई रियली वांटेड टू से दैट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अलीजे एंड आयुष. और थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट करके बात करना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली दे आर रियली गुड पीपल और ऑब्वियसली यू गाइज लव देम सो मच. और कितना एक्साइटेड हो बर्थडे के लिए? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट. मैं बर्थडे को लेके इतना एक्साइटेड हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम नेपाल जा रही हूँ. मैं फर्स्ट टाइम आयुष से मिल रही हूँ. कसम से मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है. कसम से पता नहीं क्यों मुझे. एंड आई थिंक मुझे ये फीलिंग इसलिए आ रही है बिकॉज आयुष से मिले हुए मुझे काफी टाइम हो गया. पता है मैं वो 3 दिन ईद के नहीं गिनती. मैं वो 3 दिन गिनती ही नहीं हूँ. मुझे वो 3 दिन गिनना ही नहीं है. उसको आयुष भी रिग्रेट करता है कि वो 3 दिन क्यों रखा उसने. इससे ज्यादा रखना चाहिए था. तो 3 दिन तो मैं तो आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के बाद मैं आयुष से मिली और बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के बाद मैं नेपाल जा रही हूँ और वो भी बर्थडे पे. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा. या ऑब्वियसली डू यू एक्चुअली थिंक समटाइम कि मतलब यू नो बर्थडे इज वेरी पर्सनल थिंग. पहले जब अभी मेरा स्टोरी मैं बताऊंगा. आई एक्चुअली हैव अ वेरी गुड स्टोरी. जब पहले मेरा बर्थडे था, जब हम छोटे हुए करते थे, तो मैं 5th और 6th स्टैंडर्ड में था, तो हम खाना खा रहे थे. तो मेरा बहन ने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई का बर्थडे कब है. तो मेरी माँ ने बताया अरे यार उसका बर्थडे तो आज है. और मैं थाली में देखा तो उसमें सिर्फ राइस और दाल था. और तब से मतलब दिस इज द मेमोरी दैट आई नेवर फॉरगेट. तुम्हारे पास कोई ऐसा मेमोरीज है जो चाइल्डहुड में जब बर्थडे की? बट राइट नाउ एवरीबडी वेट्स फॉर योर बर्थडे, बट आई एम जस्ट आस्किंग लाइक कुछ मेमोरी वगैरह है तुम्हारे? इट्स नॉट अ गुड मेमोरी, लेकिन हाँ एक ऐसी बर्थडे भी रही है कि जिसमें मुझे मतलब किसी ने भी विश नहीं किया था. ना मेरे पेरेंट्स ने, ना मेरी बहन ने, लेकिन हाँ मेरे भाई ने. माय ब्रदर वाज विद मी एंड हम लोगों ने जो है जिस रूम में अभी मैं बैठी हुई हूँ, इसी रूम में थोड़ी सी डेकोर की थी. और इसी का एक ब्लॉग भी मौजूद है मेरे पेज पे. तो आई वाज वेरी डिसहार्ट इन दैट टाइम, बट आई वाज लाइक चलो दिस शैल पास, ये भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं, अल्लाह करिए. तो ये ऐसा तो हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है. Probably that's because right now everybody waits for your birthday, isn't it? कि मतलब शायद मुझे वो सब्र का फल मिल गया. Actually, were you as a child? I mean, I don't think that people actually know कि आप कैसे थे childhood के time पे when you were in Pakistan, obviously. Do you have any memories of that? यस मैं बहुत ज्यादा लाइक अभी भी हूँ मतलब, लेकिन मैं बहुत ज्यादा वो गोल मटोल बच्चा होता है ना, वो हेल्दी बच्चा हुआ करती थी. हेल्दी बच्चा हुआ करती थी और उसी हेल्थ की वजह से मुझे बहुत ज्यादा जो है ना बुली किया जाता था स्कूल पे. यस स्कूल में बच्चे भी एंड टीचर्स भी. लेकिन आई वाज अ वेरी ब्राइट किड. बहुत अच्छी थी पढ़ने में, बहुत ज्यादा फोकस ही पढ़ाई में था. बिकॉज उस वक्त मैं सिर्फ मतलब मेरे माँ बाबा ने उस वक्त मुझे फोन और ये जो डिवाइसेस होती हैं ये अलाउ नहीं किया था. मैंने अपना फर्स्ट फोन यू विल बिलीव 2022 में लिया है. Is that for real? 2022 में? yes. इसलिए आपको मतलब अभी फोन मिल रहे हैं, मतलब हमेशा हर साल एक फोन. That's a good. I think. जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था दुबई में भी लाइक दैट हिना का भी, मैं अपना फोन नहीं यूज करती थी, मैं अपनी मॉम का फोन यूज करती थी. एंड देन बाबा ने एक चीज रखी हुई थी कि एक टाइम है, आपने उस टाइम तक फोन यूज करना है, रात को सोते वक्त अपने पास फोन नहीं रखना है. इस तरीके से देसी पेरेंट्स होते हैं ये वो. तो हाँ मुझे अपना पहला मोबाइल 2022 में मिला था जब मैं 20 साल की हुई थी. तो यही, और वो मैंने खुद से ही लिया था, अपनी बर्थडे पे ही लिया था, जिससे मैं आपसे
बात कर रही हूँ। I was growing in Pakistan by the way, because the thing is if I give you an example, मैं जिधर भी हूँ अगर मेरे को नेपाल का वर्ड भी मिल जाए, मतलब यू नो देयर इज सो मच ऑफ मेमोरीज, ऐसा लगता है कि हाँ यार नेपाल घर है, बिकॉज यू हैव बीन यू वाज बर्न इन पाकिस्तान. सो ऑब्वियसली मैंने ब्लॉग भी देखा था आपका जब आप पाकिस्तान गए थे, तो देयर वाज लाइक सो मच ऑफ रेस्टोरेंट यू वर सीइंग, एंड थोड़ा दिखता है कि फेस में भी दिख रहा था कि तो आपको याद आ गया था सब मेमोरीज. हाउ वाज दैट लाइक? सो मतलब पाकिस्तान हैज माय हार्ट, लाइक यू नो मैं बहुत मेरी मेमोरीज है पाकिस्तान में. और मतलब इंसान कहीं पे भी रहे ना, उसे अपना मुल्क तो बहुत ही प्यारा होता है. स्पेशली व्हेन यू आर आउट फ्रॉम पाकिस्तान, नो? Yes, true. जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ, I have a different glow on my face. I am so happy. Like आप जब दिल से खुश होते हो ना, आपके फेस पे दिखता है. And it's really true कि जब आप दिल से खुश होते हो, आपके फेस पे दिखता है. And then जब अपने लोग इन सेंस मतलब पाकिस्तान में मैं पैदा हुई हूँ. फिर मैंने मतलब अपनी 8th स्टैंडर्ड तक मैं पाकिस्तान में रही हूँ, ठीक है. तो बहुत मुझे जो है याद आता है. कभी कभी मुझे अपने कजन्स वगैरह भी बहुत याद आते हैं. अपने नानी दादी का घर भी बहुत याद आता है. अपना वो घर बहुत याद आता है जिसमें मैं पैदा हुई हूँ, जिसमें मतलब मेरी बहुत मेमोरीज है. एंड विल यू बिलीव के वो घर अभी तक लाइक बंद है. वो अभी तक बंद है. यस, वो घर हमारा है लेकिन वो बंद है. वो हम किराए पे भी नहीं दे सकते. आस्क मी व्हाई. ओके, व्हाई इज दैट? आस्क मी व्हाई. व्हाई? उधर कुछ है जो वहां पे लोगों को रहने नहीं देता. लेकिन जब नो देन दैट्स दिस इज ट्रू. इज इट? कसम से. ओह माय गॉड. वहां पे कुछ है जो वहां पे लोगों को रहने नहीं देता. लेकिन जब हम जाते हैं, वी आर चिल. लाइक वहां पे कुछ भी नहीं होता. ये पॉडकास्ट थोड़ा डरावना होने जा रहा है. मतलब मैं भी इधर रूम में अकेले हूँ. अच्छा, I'll tell you a fun fact as well पाकिस्तान के बारे में. मुझे ख्वाब नहीं आते कभी भी. मुझे ख्वाब नहीं आते. लेकिन जब भी मुझे कोई भी ख्वाब आता है, वो स्टार्ट उसी घर से होता है जिसमें मैं पैदा हुई हूँ. Oh my God. Yes, and मेरे मॉम डैड इस चीज से इतना डरते कि वो लोग मुझे उधर लेकर भी नहीं जाते. आज इस बार भी मैंने बोलती रह गई, मुझे बाहर से दिखा दो. नहीं बाबा नहीं. सो आई थिंक कि मैं पाकिस्तान को बहुत ज्यादा याद करती हूँ. और सबसे ज्यादा मैं अपनी दादी, अपनी जो मतलब जिनके साथ मेरा ज्यादा बचपन गुजरा है, मेरी दादी और इन सबको मैं बहुत ज्यादा याद करती हूँ. अब तो मेरे कजन्स बड़े हो गए. जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो वो चीज नहीं रहती है. So I really miss my childhood. मेरा चाइल्डहुड जो है ना बहुत ही कैसे क्या बोल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि इसको खुश होकर बताया जाए और ऐसा भी नहीं है कि छुपा लिया जाए. इस तरीके से है. Probably let us not talk about more details. Details में मत चले. अगर if you don't want to share, फिर सब कमेंट में बोलेंगे कि क्या है वो राज. बस वही है, वो जो चाइल्डहुड में होता है. थोड़े बहुत अम्मी अब्बू नहीं थे ना, तो जुल्म तो होंगे, अब सह लिए. But how, because right now when we see you after making vlogs and all, अभी हम जानते हैं आपके अम्मी अब्बू, how they are, how lovely person they are. But how was your relationship with your parents while growing up? कैसा था मतलब relationship? मेरा मेरे मामा पापा के साथ शुरू से बहुत फ्रेंडली रहा है. दे वर नॉट माई लाइक, उन्होंने मुझे इस तरीके से कभी ट्रीट नहीं किया कि हम तुम्हारे जो है माँ बाप है. हाँ, किया है जब कोई गलती करते थे, ऑफ कोर्स तब तो याद दिलाना पड़ेगा कि हम तुम्हारे माँ बाप है. लेकिन हमेशा हमारे अम्मी अब्बू ने हमें ये मतलब ऐसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया है. ऐसे कभी भी मतलब नहीं हुआ कि मुझे बाहर जाना अलाउ नहीं था. अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना अलाउ नहीं था. कहीं अकेले जाना अलाउ नहीं था. लेकिन मैंने कभी इस चीज की शिकायत भी नहीं की. क्यों? क्योंकि मेरे मॉम डैड वो चीज पूरी करते थे मेरी. हर एक चीज, बाहर बारबेक्यू, बाहर मूवी, बाहर ये वो. सो या ऐसा कुछ भी नहीं है. तो because they are concerned, isn't it? They're concerned about you all the time. और वो दिखता भी है कि वो दोनों
because they are concerned about you know when you are obviously yes क्योंकि अभी अब मेन बात तो ये है कि आप बड़ी बेटी हो उनके, so obviously they would have so much of expectation and you are actually doing great with that. But right now do you know that you know अभी मैंने देखा कि ये इंटरनेट में बहुत ट्रेंड होता है और ये बात से मैं बहुत रिलेट भी करता हूँ about dealing with aging parents. ये सुना है तुमने ये टर्म्स? yes of course because it seems like, और ये मुझे भी फील हुआ कि जब हम थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो we will actually not try to say you know कि हम आपको पसंद करते हैं. You can't say to your parents right now because हम बड़े हो जाते हैं, हम बहुत for granted लेते हैं पेरेंट्स को, but deep inside I actually really love them as well. Like I can't say my mom right now कि पहले मैं बोल सकता कि हाँ I love you mom, लेकिन अभी नहीं बोल सकता. मुझे फील मतलब बोलना चाहिए, पता ये you know what I mean. So what do you think about this? Like I completely understand. I think ये बहुत सैड रियलिटी है कि आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी बड़े हो रहे हैं, ठीक है. एंड आई थिंक कि जब आप बड़े हो जाते हो ना, देखिए इस तरीके से है कि जब आप छोटे होते हो ना आपके पेरेंट्स आपको संभालते हैं, exactly. अब जब आप बड़े हो जाओ आप अपने पेरेंट्स को संभालो. Oh yes, that's है कि नहीं. आई मैंने ये चीज देखी है. मेरी मॉम जो है पहले इस तरीके से इमोशनल नहीं होती थी बातों बातों पे. मेरे अब्बू नहीं इमोशनल होते थे बातों बातों पे, बट वो जिस तरीके से एजिंग कर रहे हैं ना जी, अभी फर्क पड़ता है उनको, हो रहे हैं. Yes, that's very true. पहले वो लोग क्या बोलते थे, अरे जा यार ये क्या बोल के कुछ भी ना, बट उनको अगर कुछ बोल दो ना तो वो उस चीज को कितना ज्यादा दिल पे ले लेते हैं. क्यों? बिकॉज वो एज कर रहे हैं. एंड मैंने ये बात बहुत फील की है कि बुढ़े होते हुए मतलब बुजुर्ग होते हुए माँ बाप बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होते हैं. मतलब जैसे कि बच्चे हो जाते हैं ना वैसे हो जाते हैं. सो यू हैव टू ट्रीट देम लाइक यू ट्रीट किड्स. वैसा ही है क्योंकि मेरे लिए तो वैसे या ऑफ कोर्स आई आल्सो रियलाइज दैट. मैंने भी बहुत रियलाइज किया कि जब मैं, क्योंकि इट्स बीन प्रोबेबली 12 से 13 साल हो गया मैं अभी नेपाल में नहीं हूँ, मैं बाहर ही हूँ. सो व्हेन आई एक्चुअली समटाइम यू नो काम करके कितना साल काम करे यार, अभी मतलब तो होता ही नहीं, जितना भी काम करो कम में, जितना भी काम करो कम में. तो मैंने ऐसा ही सोच लिया कि हाँ यार मैं तो इधर बैठ के अभी पूरा बुढ़ा हो रहा हूँ. देन सडनली मैंने सोचा कि हाँ यार मेरा तो माँ बाप भी तो बूढ़े हो रहे हैं ना उधर, तो मैं तो उनके साथ तो टाइम स्पेंड ही नहीं किया. तो कभी कभी मुझे लगता है कि पूरा छोड़ छाड़ के चले जाऊं. आई नो आई जस्ट फील लाइक दैट. तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जितना टाइम स्पेंड करो उतना कम है. या दैट्स एक्चुअली ट्रू. और वो रियलाइज नहीं होता है हम लोग को. नहीं रियलाइज नहीं होता. ये बोलते हैं ना कि जिस चीज की कदर आप मतलब आपको जिस चीज की कदर नहीं होती ना, फिर वो जब आपसे दूर जाती है आपको फिर रियलाइजेशन होती है कि यार इसकी कदर कर ले. ओह या दैट्स एक्चुअली वेरी वेल सेड. वही है. और वो सबसे बड़ी बात है कि I always see one thing that right now I will just say क्या मैंने नोटिस किया, because I have been following you guys since 2 years. तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आप लोग को शेयर भी किया है, बट वन थिंग आई रियली वांटेड टू से दैट जब भी व्हेन देयर इज़ लाइक वसे और इज्जू के लिए आप कुछ ना कुछ खरीदते हो और उन लोग का रिएक्शन लेने के लिए आप ब्लॉग बनाते हो, आई कुड सी कि आपके फेस में ज़्यादा रौनक है. उन लोग को गिफ्ट मिल रहा है, बट यू नो यू आर रियली हैप्पी फॉर देम. और कभी कभी लगता है कि हाँ कि आप क्यों इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो, मतलब वो लोग को मिल रहा है, बट यू नो दैट शोज लाइक हाउ वेल यू एक्चुअली यू नो टेक केयर ऑफ देम. कि आपको खुशी मिलता है जब भी आप जिसको पसंद करते हो उसको चीज़ें देते हो. तो आई कुड सी आपके चेहरे में ज़्यादा रौनक आता है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? मैं अपने भाई बहनों की तरह कभी भी ट्रीट नहीं करती. मैं इन दोनों को इतना प्यार करती हूँ जैसे कि मेरी खुद की औलादें हो. मैंने इन दोनों को कभी भी बहनों की तरह वो गुस्सा दिखाया है, लेकिन हमेशा उस चीज पे गुस्सा दिखाया है जिसमें इनके लिए एक बेहतरी है. मैंने कभी भी इन दोनों को किसी भी इस चीज के लिए नहीं रोका. हमेशा एक एक चीज अपनी आंखों के सामने करवाई कि मतलब कि मुझसे छुप के कुछ मत करो. जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि हमसे छुप के कुछ मत करो, तो मैंने इनको सिखाया कि मुझसे छुप के कुछ मत करो. ठीक है. तो दिस इज समथिंग कि मैंने जो है ना इनको हर एक चीज का एक्सपीरियंस दिया है कि जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो इफ आई हैव टू से दिस के, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ. Okay. एज अ सिस्टर मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई बहन कहीं पे भी जाके बिगड़े और गलत of course. संगत में जाएं. तो मैंने इन लोगों के लिए, मतलब अगर इन लोगों का दिल है तो इन लोगों के लिए शीशा ला कर रखा हुआ है भाई. मतलब अगर दिल है तो पी लो, लेकिन किसी बाहर जाकर किसी दूसरे के सामने okay, yeah, of course, किसी और के साथ नहीं. Okay. मतलब बिगड़ना मत. मैं तुम्हें वो एक एक चीज दूंगी जो लोग बिगड़ने के लिए करते हैं, लेकिन जी. बिगड़ना मत. बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से माँ बाप ने पाला है हमको. बिगड़ना मत. और नशों के लात ये तो नहीं कर सकती, लेकिन जो कर सकती हो वो सब दिखा सकती हो तुम लोगों को. मूवीज बाहर घुमाना, एक्सपेंसिव चीजें देना, मतलब ये सब चीजें दे सकते हैं जिसके लिए मैं समझती हूँ कि बच्चे बिगड़ सकते हैं. तो मैं वो सब चीजें जी पूरी करती हूँ. बट दे आर वेरी वेल मैनर्ड गाइज. मैंने बात किया है 2-3 बार. वो ठीक है, मतलब वो घर में बैंटर वगैरह रहता है, बट जब भी कई नए लोग से, जैसे कभी भी मतलब इधर नेपाल से कितने लोग सपोर्ट करते हैं, उन लोग के साथ बात करते हैं, दे आर ऑलवेज काम कंपोज्ड, बिकॉज ये लगता है कि हाँ कि बहुत अच्छा परवरिश हुआ है. दैट्स व्हाई इट्स गेटिंग लाइक यू नो. सो अब आते मैं नेपाली में बात कर रहा था यार बीच में. अब आता है हॉट टॉपिक पे. आयुष, सबको देखना है यार. isn't it like अभी ये पॉडकास्ट में अगर हम आयुष के बारे में बात नहीं किया तो मतलब सब सोचे कि यार ये पॉडकास्ट ये लोग का क्या है. बिकॉज नहीं, आई थिंक पहले तो चलो सिर्फ अलीजे थी, लेकिन अब अलीजे आयुष के बिना अधूरी है और आयुष अलीजे के बिना अधूरा है. Yes, of course. But I think I really wanted to bring something twist. मैं एक सवाल जो पूछना था, what is the feeling of getting a right person in life? मतलब now you have been together for like 19-month anniversary. But what is that feeling of getting till now, the experience that you had getting a right person in your life? It's like you grow. पता है? You grow. You grow. And it's like कि एक फ्लावर है, ठीक है. एक फ्लावर आपने देखा है कि जब वो बंद होता है, ठीक है, तो उसपे ना किस तरीके से वो ब्लैक सा वो एक पट्टी बंधी हुई होती, बंदी नहीं, ब्लैक पेटल होता है ना. फिर जब वो गिरता है तो वो ब्लूम करता है. सही है. तो फॉर मी आयुष वो ही है. उसने मुझे ब्लूम किया, मतलब उसने मुझे वो फ्लावर बनाया जो खिल रहा है जो. और ये जब आप किसी से, मतलब आपकी भी वाइफ है ना माशाल्लाह, और आप उससे बहुत प्यार करते हो, तो जब आपको राइट पर्सन मिलता है ना, तो यू जस्ट ब्लूम. आप you just glow, you just grow, you just happy, you're just happy. That's the best thing कि हाँ ये बंदा तो करेक्ट है मेरे लिए. ये बंदे के साथ तो कुछ टॉक्सिसिटी है ही नहीं यार. कितना मस्त बंदा है. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं ही टॉक्सिक हूँ. वो तो तुम हो बोलेंगे. नहीं बिकॉज आई एम किडिंग. क्योंकि व्हेन आई एक्चुअली हर्ड वन, मैंने रील देखा था, उसमें द गाय वाज एक्चुअली, आई थिंक यू ऑल्सो हैव हर्ड दैट, उसमें एक बहुत अच्छी बात हुआ था कि आपको अगर कि मतलब कोई बंदा और बंदी पसंद है, सो जस्ट टू डिस्टिंग्विश बेटर वेदर यू लाइक हिम और लव, उसने एक फ्लावर का एग्जाम्पल दिया था. सो इट्स लाइक इफ यू लाइक द फ्लावर देन प्रॉब्ली यू प्लक इट द फ्लावर. तुम वो फ्लावर जो पकड़ के निकाल लोगे. अगर इफ यू लव द फ्लावर देन प्रॉब्ली यू वाटर इट. क्योंकि ये छोटी चीजें में कितना अच्छी तरीके से उसने कहा, एंड आई कुड एक्चुअली रिलेट टू दैट. And that water is the love of your partner. Exactly. वो ही है, ये वो ही है. And for me आयुष तो वो ट्यूलिप के गार्डन में रोज है. मैं तो यही एग्जाम्पल है उसके लिए, बिकॉज वो रेयर बंदा. मुझे पता नहीं मेरी कौन सी अल्लाह ताला को ऐसी अच्छी लग गई है बात जो मुझको ये बंदा मिल गया है. वरना वो भैया बहुत ही खतरनाक औरत हुआ. Yeah, but the thing is like what is like the things that you know because we know Ayush, and right now I'm not generalizing क्योंकि Ayush Nepal से, obviously I'm also Nepali, but I'm not saying that, but I have seen him like how he is, and I have never seen him change. He's always the same. But क्योंकि now you are the partner of him, so what are the things that you really admire of him, like your personal experience?
आयुष में ना जेलसी लेवल नहीं है, Yeah, that's actually, बिल्कुल yeah, भी yeah. नहीं He's है. never insecure, isn't it? He's never insecure. No, like मुझे लेकर तो नहीं, but I'm talking about In like general, हर in किसी general. को लेकर. Yeah, In yeah. general, मुझे लेकर तो उसको बहुत जेलसी होती है. हाँ, I'm telling you, he's very possessive. होना भी मुझसे चाहिए ज्यादा. यार. लेकिन I'm talking about कि आयुष में जेलसी बिल्कुल भी नहीं है. और आयुष की एक बात मुझे इतनी अच्छी लगती है, जो मैं खुद भी कोशिश करती हूँ अपने में के आए, Yeah. विच इज कि आयुष ना कभी किसी की बुराई नहीं करता. Yes, मतलब yes. That's actually आयुष को very, बोलो ना, very nice मतलब quality. व्हेन आई Yeah. स्टार्ट सम टॉपिक ऑफ लाइक गॉसिप, यू नो हम लड़कियों को कितनी गॉसिपिंग अच्छी लगती है. Of course. So he will never stop. He will never stop me. He will never. He will listen the whole thing. But आयुष अपने मुंह से कभी कुछ नहीं बोलता. Yes. He just say छोड़ो ना लीजिए, हमें क्या लेना देना, Yeah, that's अपनी actually बात very करो. true. Yeah, yeah, मैंने that's आयुष actually के मुंह से कभी भी किसी की बुराई नहीं सुनी. Hmm. जिन्होंने उसके साथ गलत भी किया उसकी भी बुराई नहीं सुनी. जिन्होंने मतलब जिनकी मतलब मैं ट्राई करती हूँ तो मुझे भी चुप्पी वो करवा देते. मतलब आई थिंक दिस क्वालिटी इज, ये बहुत रेयर है आजकल. तो मतलब लड़के कितनी ज्यादा ये गॉसिपिंग करते हैं, लड़कियों से ज्यादा ही करते हैं, लेकिन आयुष नेवर. I think that is the quality. कभी Because भी. quality वो पहले Yes. से ही होना चाहिए. How you have been, you know, कि कैसे आप रेज हुए, उससे फर्क पड़ता है. Because Yes. that is the quality that he had पहले से ही, and that is the thing that he never changes. I think that says it all, क्योंकि वो Yes. change नहीं होता है. और I really wanted to say like one thing कि ये जब और क्योंकि हमको पता है कि जब भी आप अगर अच्छे बंदे हो तो किससे पता चलता है कि अपने माँ बाप के, जो लड़की के माँ बाप से है ना, उससे पता चलता है कि लड़का कितना अच्छा है. बिकॉज नॉर्मली यू नो Yes, द true, वे true. दे ट्रीट यू, उससे पता चल जाता है. एंड till now I can actually say that I can say that I'm sorry, but I just think that your family actually love Ayush more than you as well. Yes, true. है ना? मेरी मम्मा को बोल दो आपका दामाद. She starts shouting. She says दामाद क्यों बोल रही हो, वो मेरा बेटा है. Don't say that. वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा. अरे तो तुम्हारी अपनी औलाद क्या बनेगी यार. अरे मेरे बुढ़ापे का सहारा. क्योंकि वो दिखने में भी बहुत पता चलता है. ऑब्वियसली वन थिंग आई एक्चुअली नोटिस, जब पता है जब आपने एक प्रैंक किया था बहुत पहले, जो आयुष को वो अब्बू ने ऐसा कहा, एंड तब आपने अब्बू से हेल्प मांगी थी कि आप आयुष को ऐसा बोलो, कि उन्होंने उधर ही रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मैं आयुष को नहीं बोलूँगा. आई वॉज लाइक आई फेल्ट सो नाइस कि एटलीस्ट मतलब बिकॉज उनको फर्क पड़ता है ना, उनको क्यों दुख दे मेरे बेटे को. सो उन्होंने पूरा मुंह पे ही रिजेक्ट कर दिया. सो इट वाज सच अ गुड थिंग टू सी, लाइक यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. यू नो मेरे अब जब हम नेपाल जाते, मेरे अब्बू का इतना दिल चाहता है कि मैं नेपाल जाऊं, मैं वहां रहूं उसके साथ, एंड मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है. पता है जब वो इधर दुबई से चला जाता है, मेरे अम्मी अब्बू रोज यही बोलते हैं कि घर सुना सुना लग रहा है. मैं ये बोलती हूँ कि क्या वो इधर डांस करता था आप लोगों के लिए जो घर सुना सुना लग रहा है? क्या वो मंजुलिका थी जो हवेली में पूरा नाचती थी? अरे हम है ना, नहीं उससे अलग ही एक वाइब थी. ही इज अ वाइब, एक्चुअली ही इज अ वाइब, क्योंकि उसका वाइब जो है ना, उसका वाइब जो है शांत काम. और वो यार उसका क्या है कि आई हैव सीन हिम कि ही ऑल्सो डू जोक, बट उसका सटल एक जोक होता था, वो क्रैक करेगा. यू नो दैट आई हैव रियलाइज, ही क्रैक जोक्स, एवरीबडी लाफिंग, बट इट सीम्स लाइक यू नो ही इज अ प्रैंकस्टर हु इज नोबडी नोटिस. क्यों कोई ऐसे नहीं ये तो बहुत बोला है, वो तो कुछ नहीं करेगा, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड इट्स सो गुड टू सी. एंड कितने लोग बोलते हैं कि आयुष जो है बहुत ही शांत स्वभाव का है, वो तो अलीजे से भी इतनी बात नहीं करता होगा. आयुष जितनी बातें करता है ना, but he has to have that kind of relationship, no, first, because it takes so much of it. For me as well, when we started talking, right now we have a good relationship, but पहले से उसने बहुत टाइम लगा. I respected that a lot, क्योंकि कोई आपको हेल्प कर रहा है तो डायरेक्ट यू कांट मेक अ रिलेशनशिप. और हमारे पक्की मतलब 1 साल के बाद उसने स्टार्ट किया कि बोलने के लिए कि हाँ भाई ऐसा वैसा. बट दैट्स अ गुड थिंग. आई रेस्पेक्टेड दैट अ लॉट. आयुष जो है ना, वो किस तरीके का बंदा है कि ना वो हर किसी को बहुत प्यार करता है, बट वो प्यार
जबान तक आने तक पेट में चला जाता है. मतलब he's not expressive. Sometimes I also fight with him ना कि why you not expressive this that. अरे I love you बोला तो तुमको और क्या चाहिए. अरे I love you थोड़ा एक्सप्रेसिव यार, थोड़ा एक्सेसिव. तो he's like that. पता है सबसे अच्छा मुझे आयुष का क्या लगता है, उसका रिलेशन विद माय सिबलिंग्स. अम्मी अब्बू से तो है लेकिन मेरे सिबलिंग्स को आयुष ऐसे प्यार करता है जिससे मैं करती हूँ. that I noticed one thing. मैंने नोटिस किया जब वासे एक बार लाइव में आया था एंड यू वेयर विद वासे इन टिकटॉक लाइव, और नहीं आयुष और आप थे और वासे आए बीच में, और वहां से आने के टाइम में तो आयुष शुरू गया भाई, और आपकी खिंचाई करने शुरू हो गए वो लोग ना, और मैं आई थॉट वाओ इट्स सच अ गुड रिलेशनशिप लाइक यू नो. यस, मैं इतना लेफ्ट आउट फील करती हूँ जब ये तीनों बंदर साथ मिलते हैं. ये लोग मुझको इतना वो करते तंग करते हैं, इज़्मा, आयुष और वासे. इतना अल्लाह. और उसके बाद जब बातचीत हो जाती है तो आयुष भी लाइक अरे मेरी जान बच्चों के साथ करना पड़ता है, समझा करो. अरे तूने मेरी बेइज्जती कर दी, तूने मुझे इतना कर दिया, बच्चों के साथ करना पड़ता है. ये क्या बात हुई? Yeah, and one thing I just really want to finish this family thing just with your family getting along with Ayush family. मतलब इतना अच्छा लगता है जब अम्मी और हजूरामा मिलते हैं. It feels मतलब वो वीडियो में हम और देखना चाहते हैं, because I really wanted to see like how they eat, like you know how they talk, you know, because वीडियो में तो you can't upload everything. It's such a good feeling to see your family getting along with also Abbu with Hajurama और मामा के साथ अभिषेक मामा और everybody, you know, it feels such a great. Like how do you feel about that? Like families are getting along so well. मुझे बहुत खुशी होती है कसम से, बिकॉज मुझे हमेशा से जो इन लॉज चाहिए थे ना, वो मतलब आप टीवी ड्रामों में कैसे देखते हो ना, स्ट्रिक्ट है, सास ऐसी है, ढुडिंग देवर ऐसा है वैसा है. मुझे हमेशा से फैमिली चाहिए थी. और मैंने कभी भी इस चीज की ऐसे ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन ये मेरे दिल में थी. तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि ये मेरे इन लॉज तो मैं कभी भी नहीं लेती, मेरी फैमिली है. और जब वो लोग आपस में बिल्कुल ऐसे बातचीत करते, लैंग्वेज बैरियर होते हुए भी, तो मैं बस ब्लेस्ड फील करती हूँ बहुत ज्यादा. एंड मम्मा और हजूरामा तो एक दूसरे को पता नहीं कैसे ई आ ऊ करके समझ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता. Because that is the main about like you know our aging parents, they don't have filter, क्योंकि उनको जो है वही है. I think it's so natural, that's why it looks more real. कि बहुत अच्छा लगता है कि हमको भी देखने के लिए कि हाँ क्या है, कि ऐसा लगता है कि जाके दोनों को हक कर लो, like you know that kind of feeling you get. Yes. आपने तो मामा की और पापा की केमिस्ट्री नहीं देखी है. कभी भी ये दोनों ही कैमरा शाय है, अनिल मामा और बाबा की. Oh my God, जब वो लोग भी आपस में बातचीत करते हैं, so they don't care about others, like उनके अपने ही अलग ही टॉपिक्स होते हैं, like they both have business का mindset, so they talk about business और पता नहीं क्या क्या, और ये वो लगे होते हैं दोनों आपस में जैसे कि besties forever. Yeah, of course, it's good to see that. Yeah, it's good. Was the first time? जब मैं उससे पहले तो मैं तो अपने आप को बड़ा हल्के में ले रही थी यार. I was like, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब हो गई होंगी, होता होगा शायद ऐसा. मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, पता है. आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो. मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं फेमस हो गई. लेकिन जब मैं नेपाल गई और लोगों ने इतना प्यार दिया और मैंने देखा कि दे वांट टू क्लिक पिक्चर्स, और जब मैं नेपाल जा भी रही थी तब भी अली से पूरे एरोप्लेन में अली से आयु से ही था. तो मुझे ऐसा लगा कि अबे यार ये तो कंधों पे जो है जिम्मेदारी आ गई है. You know? पहले इंसान कैसे फ्री होता है, ना, ये तो कंधों पर जिम्मेदारी आ गई. बिकॉज मैंने फेम को कभी भी इस तरीके से नहीं लिया कि मैं इसको जो है ना अपने लिए वो करूंगी, अपने लिए, मेरे लिए है. लेकिन मैंने सबसे ज्यादा इसको ऐसे लिया कि ये मुझ पे जिम्मेदारी आ गई बहुत ज्यादा फैमिली को लेके. बिकॉज मुझसे अगर मैं कुछ गलती करूंगी तो वो लोग इनडायरेक्टली मॉम डैड को बोलने वाले हैं, ठीक है, उन्हीं पे ही बात जाने वाली है. तो जब मैं फेमस हुई तो मैं बस इसी तरीके से अपने आप को मैंने ना अपने आप को, जैसे कि मैं खुल के जीती थी ना, मैंने अपने आप को वो कर लिया कि नहीं, अब मुझे बहुत अपने आप को कंजर्वेटिव कर लेना है. नहीं मैं नहीं कर सकती. मैं अपने आप को वो चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त समझ में नहीं आया ना. इंसान जब शुरू में इसको
कुछ समझ ही नहीं आता। जी। तो मैंने अपने आप को ना बहुत छुपा लिया, मैं बाहर नहीं जाती थी ज्यादा, मैं ये नहीं वो नहीं, बस एक वो हाँ ठीक है इस तरीके से कर but लिया। but the तो the narrative changes once you get famous because अब आप दुबई में भी थे तो ऑब्वियसली यू विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ फ्रेंड सर्कल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और जब आप घर पे ही बैठोगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी दैट मच सोशल। नैरेटिव चेंज होता है कि मतलब टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं बताती हूँ राजू भाई, मैं जो है ना फेमस होते वक्त बहुत डरी हुई थी, बिकॉज मैं पहले अपना फेस छुपाती थी, ठीक है, और मैं जिस क्या बोलते हैं उसे स्कूल से आती हूँ या फिर कॉलेज से आती हूँ, आई लाइक मेरा जो है वहाँ पे काफी अच्छा टाइम गुजरा है, लेकिन कुछ फ्रेंड सर्कल्स होते हैं ना जो आपकी कुछ चीजों को आपके अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। सो मैं उस चीज से भी वो करती थी कि यार कहीं मेरा फेस रिवील ना कर दे यार अजीब तरीके से, बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग क्या बोलते हैं इन माई टीन्स, आई वॉज नॉट हैविंग दैट क्लियरर स्किन, राइट, आई वॉज हैविंग acne and all, जो हर लड़के को जो है, आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, एंड उसी चीज को लेके मेरे काफी फ्रेंड्स उसका फायदा भी उठाते थे, एंड मैं जो है उस चीज को लेके हमेशा डरती थी। उस वक्त तो मेरे फेस पे और अभी भी नहीं है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, बट आपको एक वो होता है ना कि अगर वो वाली पिक्चर किसी ने देख ली तो यार क्या हो जाएगा यार, बहुत ही मसला हो जाएगा यार। तो इस तरीके से था। तो मैं जब फेमस हुई तो मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं काफी डरी हुई थी। मैं यही थी कि मुझे कोई ज्यादा जाने नहीं, तो मैं काफी डरी हुई थी, लेकिन ये चीज मेरी आयुष ने खत्म की, पता है। आयुष ने बहुत हेल्प किया है मुझे, बहुत हेल्प किया है। मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ अभी, देख सकते हो आप। ये सिर्फ और सिर्फ आयुष और आयुष की फैमिली और मेरी फैमिली की वजह से। मेरी फैमिली भी है, लेकिन मेरी फैमिली का थोड़ा कम वो है, बिकॉज उन लोगों ने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। They were not pushing me to change myself. आयुष ने भी मुझे मेरे लिए चेंज नहीं किया, लेकिन आयुष ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया। और आयुष की फैमिली सबसे ज्यादा मामा, मामा एंड आयुष, अभिषेक मामा एंड हजूरामा, लाइक उन लोगों के कॉन्फिडेंस की वजह से मैं इतना खुल के बात करती हूँ, अपने आप को इस तरीके से दिखा पा रही हूँ, और आई एम हैप्पी, आई एम अभी मुझे किसी चीज का भी डर नहीं, किसी का भी नहीं। सो या आई एम एंजॉयिंग वो जो भी अब। बट डू यू एक्चुअली बिलीव इन दिस बैड एनर्जी जो होता है ना, यू विल नो कि आप बहुत सारे इंसान के साथ मिलते हैं, ऑब्वियसली वंस यू गेट फेमस एज वेल, आप बहुत सारे इंसान के, बिकॉज आपको पता नहीं होता है कि, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू प्रोबब्ली टॉक विद मी एज वेल, आई विल एक्चुअली टेक माई एग्जाम्पल, क्योंकि पता नहीं होता है ना कि हाँ ये बंदा कैसा है, व्हाट हीज इंटेंशन इज, वेट टू सी हाउ द पीपल आर or something like that. आपको लोगों का कैसे पता चलता है? दैट इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो आयुष और मुझे प्यार करते हैं, और वो कैसे प्यार करते हैं, वो लोग कभी भी आकर दिखावा नहीं करते। आप जहाँ पर दिखावा कर दो वहां पर तो प्यार है ही नहीं ना। सोचो, आप खुद सोचो, अगर आप दिखावा कर दोगे कि मैंने इसके लिए ये किया वो किया ये चीज ये, तो वो तो प्यार है ही नहीं। आपका इंटेंशन तो फिर कुछ और है, आपको या तो टेंशन चाहिए या आपको सिर्फ अलीजा आयुष के साथ जुड़ना है। तो मुझे आयुष ने पहले ही एक चीज समझाई हुई थी, और हमने भी एक दूसरे से ये कमिटमेंट की हुई है कि लाइफ खत्म हो गई, लाइफ डन, हमने फिनिश कर दी, हम लाइफ की टॉपिक अपनी रियल लाइफ में नहीं करेंगे। ये हमने एक रूल बनाया हुआ एक दूसरे से। और दूसरी बात ये कि लाइफ में जो लोग हैं, ठीक है, अगर हम उनसे अपनी पर्सनल बात कोई बात नहीं करेंगे, अपनी मतलब हमारे रिलेशंस कैसे हैं, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब हम किसी को जो है ना वो मौका ही नहीं देंगे कि कोई हमारी पीठ के पीछे खंजर घोंप सके। तो आई थिंक एज अ पब्लिक फिगर ये आपके हाथ में खुद है कि आप अपने आप को इस तरीके से बनाओ कि किसी के पास वो लूज पॉइंट्स हो ही ना आपके खिलाफ कि मैं तो इसके साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि आपको किसी की इंटेंशंस का पता नहीं होता, कब किसी की कोई ब्रेन वॉशिंग करते, कब किसी का दिल बदल जाए। तो आई थिंक एज अ पब्लिक फिगर आप अपने आप को